नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम 15.2 प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। यह आकृति दे रखी है सवाल में। इसमें ABCD एक आयत है। भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर। भुजा AB इसका मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये BC और इसका मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, इस आयत के 4 शीर्ष हैं, A, B, C और D, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर ये वृत्त बनाए गए हैं। वृत्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये जो भाग है छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, चित्र को देख के और हम समझ सकते हैं कि आयत ABCD है। इस आयत ABCD के क्षेत्रफल में छायांकित भाग और ये जो प्रत्येक शीर्ष पर 4 वृत्ताकार भाग दे रखे हैं, इनका क्षेत्रफल शामिल है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से हम घटाएंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश है, ये प्रत्येक शीर्ष के ऊपर चतुर्थांश है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो आयत है इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हम ये लिखेंगे कि आयत की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक शीर्ष के ऊपर ये चतुर्थांश है, और चतुर्थांश क्या होते हैं? वृत्त का चौथा भाग ही चतुर्थांश होता है। और प्रत्येक चतुर्थांश की आपके पास त्रिज्या है। त्रिज्या का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। हमने पहले भी पढ़ा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/4। यहाँ पे r त्रिज्या है और त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर है। ये 4 चतुर्थांश हैं, तो 4 चतुर्थांशों से मिलकर एक वृत्त बनेगा। यहाँ पे त्रिज्या समान है, इसलिए हम इसको एक वृत्त मान सकते हैं। या फिर एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4 और 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/4 गुना 4। 4 से 4 कैंसिल, तो इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल होगा πr²। और यहाँ पे r का मान 3.5 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे? देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया था
कि 1/4 का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो 4 का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 चतुर्थांश जिनकी त्रिज्याएं समान हो वो एक वृत्त का निर्माण करेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आयत की लंबाई दे रखी है 10 गुणा चौड़ाई दे रखी है 7 माइनस पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 3.5 और इसका स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे, 10 को 7 से गुणा करेंगे 70 माइनस 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 7 का भाग 3.5 में देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे 0.5, 70 माइनस 22 गुणा 3.5 गुणा 0.5, इनको गुणा करेंगे तो 22 को जब 0.5 से गुणा करेंगे तो 11 आएगा, 11 गुणा 3.5, 70 माइनस 11 को गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 33 और 5 38, तो ये हो गया 38.5, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाए। 70 में से 38.5 घटाएंगे, 70.0 मान सकते हैं, 38.5, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 3 गए तो 3, कुल मिला के हमारे पास उत्तर आ गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, हमें एक चित्र दे रखा है आयत का, ABCD एक आयत है, इसके चारों शीर्षों पर 4 चतुर्थांश दे रखे हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि चारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो चारों मिलकर के एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब ये जो छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटाने पर हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या और उसे मानेंगे r, इसका मान है 3.5 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। यहाँ पे आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनाएंगे, उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे लंबाई 10 गुणा 7 माइनस 22/7 गुणा 3.5 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।